देखिए, नारी शक्ति वंदन बिल अब कानून बन चुका है और राष्ट्रपति जी ने भी इनको मंजूरी दे दी है। मैं ये मानती हूँ कि महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा कदम है मेरी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। क्या होता है, कई बार मान लिया जाता है कि महिलाओं के लिए जो बात करने के लिए कोई ज़्यादा महिलाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा की बात कर लीजिए या लोकसभा में बात कर लीजिए, जब नंबर बढ़ेगा 33% महिलाएं जब नज़र आएंगी तो महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी, महिला सुरक्षा की बात करेंगी, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करेंगी। तो ये जो एक क्रांतिकारी कदम है, ये मेरे प्रधानमंत्री ने लिया है, मेरी पार्टी ने लिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि देश की महिलाओं को एक तरह से उन्होंने पंख दे दिए हैं। पहले हम चला करते थे, लेकिन अब उड़ने लगेंगे कहीं ना कहीं। मैं ये मानती हूँ कि इतनी शक्ति हमारे को उन्होंने दे दी है इस बिल के माध्यम से, और जो महिलाएं हैं अब वो बाहर भी निकल कर आएंगी और इसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मैं ये मानती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, बाकी पार्टियों की तरह नहीं कि जस्ट कहा, प्रेजेंट किया, लेकिन उसको पास नहीं करवा पाए। परिवार में एक ही टिकट दी जाएगी दूसरे को, तो हरियाणा में किस प्रकार देखते हैं उसको? मुझे लगता है ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये मेरी पार्टी की नीति है। हम परिवारवाद को नहीं मानते हैं। व्यक्ति अगर योग्य है वो आगे आएगा, चाहे वो पार्टी में अगर किसी भी लेवल में है, छोटा कार्यकर्ता है, वो बड़ी पोजीशन पर भी आ सकता है, बड़ी पोजीशन वाला वापस भी जा सकता है। ये मेरी ही पार्टी में है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बन गया तो उसके बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसके बाद बेटा बनेगा। और हमने देखा है कि हमारे देश में जितनी भी पार्टी हैं, अधिकतर पार्टी में एक परिवार उसको चलाता है, और अगर वो पावर में आ जाती है तो देश को भी वही चलाया करते थे। तो मेरी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, योग्यता के हिसाब से चलती है। जो योग्य होगा वो आगे आएगा। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तो करेंगे नहीं और तुम्हारे को करने नहीं देंगे, ये कोशिश कर रही है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जहाँ तक ओबीसी की बात है, हमें ये मालूम है कि चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, ओबीसी का और रिजर्वेशन है ही नहीं, या शेड्यूल कास्ट का है या शेड्यूल ट्राइब्स का है। तो जब वहाँ पर रिजर्वेशन ही नहीं है, लेकिन महिला रिजर्वेशन में टांग अड़ाना कि किसी तरह से इसको इशू बनाया जाए और महिलाओं को जो शक्ति मिल रही है उसको रोकने का काम किया जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक यही मंशा है कि हमारे बस की तो थी नहीं। अब इतना बता दीजिए, जब ये महिला आरक्षण बिल लाए थे, क्या उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए प्रावधान था? ये हम सबको मालूम है कि नहीं था। जब ये कांग्रेस लेकर आई थी, जो इन्होंने सिर्फ राज्यसभा में पास कराया था, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि लोकसभा में पास करा ले। तो खुद में तो हिम्मत है नहीं, और ये सोचने कि सामने वाला कैसे कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनको क्रेडिट मिल जाए, तो ये एक डिसक्रेडिट करने की चीज़ है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये देश की महिलाओं के सामने क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ है कांग्रेस सरकार, जब ये इस बिल का विरोध करते हैं। मुझे लगता है ये आत्मविश्वास देश की जनता दे रही है, और आप जहाँ पर भी जाएँ, मैं तो जब भी लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मीडिया में ही, बल्कि कॉमन लोगों से भी बात करते हैं, तो यही जवाब आता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया वो और किसी के बस का नहीं था। और कोई वो ना प्रधानमंत्री पहले रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था, उससे पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन देश को एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ाने की तरफ कदम उठाना, स्ट्रॉन्ग कदम लेना, मतलब हिचकिचाते नहीं हैं। कोई भी कदम लेना है तो आगे बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान को किस प्रकार से धूल चटाई वो हमने देखा चाइना में, और जिस प्रकार से हमने देखा कि यूक्रेन के साथ जब वॉर हो रहा था तो उसमें हमारे बच्चे निकल कर आए, एक सिर्फ उन्होंने झंडा लगाया और वो निकल कर आ गए। तो हम यही चाहते थे कि हमारा देश का नाम हो, और ये आज जन जन की पुकार है। उनको मालूम है अगर इस देश के लिए कोई कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।